प्रेगनेंसी में कई बार हम वो चीज़ें खा लेते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं है। और डरिए मत, ये कोई एलियन चीज़ें नहीं हैं, ये वही चीज़ें हैं जो आपकी रसोई में आती हैं, बाज़ार से खरीद के आती हैं, सब्जियों में आती हैं। तो मेनली कुछ ऐसी सब्जियों की बात बता रही हूँ जिसको प्रेगनेंसी में अगर आप यूज़ करती हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी की सिचुएशन है वो वर्स होती है। और उसकी कुछ साइंटिफिक बैकिंग भी बताऊंगी ताकि आप इसको सही मायने में समझ पाएं, केवल मिथ के तरीके से इसको अपने दिमाग में कैरी ना करें। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। ये आप सभी के लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहां आप सीखती हैं अपनी प्रेगनेंसी की कंप्लीट केयर, डाइट के बहुत छोटी छोटी बातें जो आपको कहीं जानने को नहीं मिलती हैं, विद साइंटिफिक बैकिंग। साथ ही पोस्टपार्टम केयर एंड न्यूबॉर्न केयर। सो पोस्टपार्टम एंड न्यूबॉर्न केयर भी अपनी प्रेगनेंसी के साथ साथ सीखते रहिए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इससे रिलेटेड वीडियोस देखिए। कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसी वेजिटेबल्स जो अगर प्रेगनेंसी में आप खाते हो, और मैं इसको ट्राइमेस्टर वाइज बताऊंगी क्योंकि हर ट्राइमेस्टर में आपके स्टमक की सिचुएशन जो होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। तो किसको मॉडरेशन में खाना है, किसको रेस्ट्रिक्ट करना है जिससे कि आपकी हालत न बिगड़ जाए। सो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इस समय वेजिटेबल कौन सी अच्छी होंगी? तो देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो स्टमक की कंडीशन होती है, बहुत तेज़ी वाले चेंजेस हो रहे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो इस समय आपको नोजिया रहता है या वॉमिटिंग आती है, वो ज़्यादा आती है। शुरू के 2.5-3 महीने बहुत ज़्यादा नोजिया एंड वॉमिटिंग का सिचुएशन रहता है। ऐसे में वो सब्जियां जो आपको गैसी फील कराएं, ब्लोट कराती हैं, वो आपको कम कंज्यूम करना है। जैसे कि बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रिंजल भी आप अवॉइड कर सकती हैं इस समय, क्योंकि वो भी थोड़ा हॉट एंड गैसी माना जाता है। एक्सेस क्वांटिटी में आलू, अगर आप पोटैटो की फ्राइज वगैरह खा रही हैं तो थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिए। बॉइल्ड पोटैटो मैश करके दही में खाना है तो ये तरीका ठीक है, ये एनर्जी गिविंग मेथड्स हैं। लेकिन फ्राइड जो पोटैटो की फॉर्म्स होती हैं वो आपको अवॉइड करना है। ज़्यादा आलू नहीं खाना है क्योंकि स्टार्ची होता है और ये आपको हैवी होगा इस समय डाइजेशन में जब बहुत खा लेंगी। तो कई बार कैप्सिकम या रेड चिलीज भी अगर आप ज़्यादा खा लेती हैं, या आधी मिर्च से ऊपर का अमाउंट आपके बॉडी में चला गया, या शिमला मिर्च आपने खाई तो स्टमक लाइनिंग को इरिटेट करने का काम करते हैं, तो आपका नोजिया और बढ़ सकता है। तो इसको आप मॉडरेशन में खाइए, बहुत थोड़ी मात्रा में खाकर देखिए कि आपकी बॉडी का टॉलरेंस कहाँ तक है। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भूख बढ़ जाती है, हर चीज़ खाने का मन करता है और वाकई खाना भी चाहिए, ये गोल्डन पीरियड होता है। लेकिन किन सब्जियों से थोड़ी सावधानी है, टेस्टिंग कीजिए पहले कि हाँ, ये सब्जी मुझे कैसे पच रही है या इसको खाने के बाद मेरा डाइजेशन कैसा रहा। टेस्टिंग कर लें, सूट करता है तो खाएं, मॉडरेशन में खा के देखें, अदरवाइज इसको टोटल अवॉइड करें क्योंकि मोस्ट ऑफ वुमेन को ये सूट नहीं करता क्योंकि स्टमक कंडीशन ही डिफरेंट होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका एसिडिटी लेवल हाई होने लग जाता है, नोजिया सबसाइड होता है, एसिडिटी हाई होता है। देन ऐसे कंडीशन में जब बॉडी में हीट बढ़ रहा हो तब हीटिंग वेजिटेबल्स हमको अवॉइड करने हैं। यहाँ पर भरते का बैंगन, भरमा बैंगन, कोई भी बैंगन आपको अवॉइड करना ही चाहिए क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी ये गर्म तासीर का होता है और इससे आपको नोजिया आएगा, आपको गैस बढ़ेगा और आपका स्टमक 2-3 दिन हो सकता है कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर डिस्टर्बेंस हो गई हो तो छाछ का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए ताकि पेट जल्दी ठीक हो जाए, और बैंगन का इस्तेमाल मत कीजिए। बिल्कुल बैंगन की तरह अरबी, ये थोड़ी भारी होती है पचने में। तो अगर अरबी को आप ऐसे मेथड से बना रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऑयल उसमें यूज़ हुआ है, बहुत स्पाइसेस, हैवी स्पाइसेस यूज़ हुए हैं, तो ये पचने में आपको दिक्कत कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि जैसे लंच में अरबी खाई तो अब डिनर तक आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील हो। तो अरबी को या तो कम खाइए, टेस्ट कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। इसी तरह तीसरी सब्जी है वो है भिंडी। भिंडी वैसे पचने में बहुत अच्छी है, लेकिन अगर भिंडी को आप बहुत स्पाइसी तरीके से बना रहे हैं या फिर बहुत अच्छी क्वांटिटी में खा लिया है आपने, तो ये आपको दिक्कत कर सकती है। मॉडरेट क्वांटिटी में दूसरी फाइबर वाली सब्जियों के साथ, या दाल बनाई है, बटर मिल्क लिया है, साथ में आप भिंडी की करी ले रहे हैं, कई बार उसको हम दही में बनाते हैं, तो ये मेथड ठीक रहता है। लेकिन
बहुत ऑयल के साथ अगर भिंडी कुक करके बनाई है तो उसे आप अवॉइड कीजिए टोटल। वैसे भी ज़्यादा क्वांटिटी में भिंडी आपको ब्लोट करा सकती है और एसिडिटी बढ़ा सकती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जहां हम कहते हैं लौकी, तरोई, इन वाटरी सब्जियों को ज़्यादा खाइए, बिल्कुल उसी तरीके से सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आप वाटरी सब्जी खा सकती हैं, वो बहुत अच्छी रहती हैं हर ट्राइमेस्टर के लिए। साथ में आप अब पत्ते वाली सब्जियां बढ़ा सकती हैं जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टॉलरेट नहीं हो रही थी। मेथी, पालक, बथुआ मॉडरेशन में आप इन्हें भी खा सकती हैं। थर्ड ट्रिमेस्टर जब आ जाता है वहां पे किन सब्जियों में आपको परहेज करनी चाहिए जो आपकी कंडीशन बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि इस ट्रिमेस्टर में बेबी का साइज बहुत अच्छा तैयार हो चुका होता है, तो स्टमक जो है काफी ऊपर की तरफ पुश कर दिया जाता है, तो स्पेस कम रहता है। तो गैस से बचना है आपको, कब्ज से भी बचना है आपको, क्योंकि इस समय ये बहुत ज्यादा सताता है। तो ऐसे में कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कब्ज को बढ़ा सकती हैं, उनको नहीं लेना है। जैसे कि मूली, ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप मूली खाती हैं तो ये आपको गैस कर सकता है और एसिडिटी भी बढ़ा सकता है। तो थोड़ा मॉडरेशन में खाइए, 2-4 स्लाइस खा लीजिए सैलेड में या सब्जी में थोड़ी मात्रा में, ज्यादा मत खाइए मूली। प्याज और लहसुन कच्चे फॉर्म में या जैसे लहसुन मिर्च की चटनी बनाते हैं पीस कर, उसको आप खा रहे हैं तो ये भी थोड़ा आपको नुकसान करेगा, इस समय गैस करेगा। तो रॉ ऑनियन इस समय आप अवॉइड करके देखें, पेट आपका बेटर रहेगा। कटहल जो है वो प्रकृति में आपके पेट के लिए हैवी रहता है, तो इस समय कटहल की सब्जी, जमीकंद की सब्जी जो कि हैवी ग्रेवी में बिल्कुल नॉनवेज की तरीके से बनाई जाती है, काफ़ी स्पाइसेस और ऑयल होता है उसमें, वो भी आपको इस समय ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। पत्ता गोभी और ब्रोकली भी इस समय गैस का कारक हो सकते हैं, तो इसको बनाने का मेथड ये है कि सूप वगैरह में यूज़ कर लीजिए, थोड़ा बटर ज़रूर उस पर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये अगर सूखे फॉर्म में आप खाएंगे तो आपको ज़्यादा गैस कर सकता है। तो इस समय पंपकिन खाना है, स्वीट पोटैटो खाना है, लौकी, तरोई, टिंडे हमारे एवरग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनको खाना है, बीन्स को यूज़ करना है आपको, और पका हुआ चुकंदर इस्तेमाल करना है। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट गाइड फॉर वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू योर ट्रिमेस्टर। होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट एज वेल। थैंक यू।